इस प्रसारण के पुण्यार्जक हैं श्रीमान महावीर प्रसाद जी सेठी, श्रीमती शकुंतला जी जैन सेठी, कोटा राजस्थान खातौली वाले। श्री भगवान महावीर स्वामी के चरणान्विद में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए स्वास्थ्य लाभार्थम सुख समृद्धि वृद्धि निरोगता सहित दीर्घायु की मंगल कामना करते हैं। जगत गुरुवर आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज साह के पूर्ण स्वस्थता पूर्वक लंबी दीर्घायु की वीर प्रभु से प्रार्थना करते हैं। श्री अशोक पहाड़िया, श्रीमती मंजू पहाड़िया, अनिरुद्ध पहाड़िया, सपना पहाड़िया, आश्विन पहाड़िया, पल्लवी पहाड़िया, आर्जव, अव्यान एवं अनाया पहाड़िया, कोटा। श्री अनिल जैन, श्रीमती अमिता जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू शशांक जैन, प्रीति जैन, तरुण जैन, अनुपमा जैन। पुत्री एवं दामाद श्रीमती श्वेता अग्रवाल, श्री आलोक अग्रवाल, नाती नातिन मितुल, मानवी, पौत्री सिमरन जैन, ईशानवी जैन, अहिली जैन, पौत्र संभव जैन, दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल। श्री घीसालाल जैन झांझरी, एडवोकेट श्रीमती कला देवी जैन झांझरी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री राजेश जैन झांझरी, अपर जिला न्यायाधीश श्रीमती नीलम जैन झांझरी, पौत्रियां अनुष्का जैन झांझरी, ऐश्वर्या जैन झांझरी, पुत्री एवं दामाद श्रीमती रेखा जैन, श्री दिनेश जैन, दोहिता दिवेश जैन, दोहिती दिशा जैन, पुत्र एवं दामाद श्रीमती रेणु जैन, श्री संदीप जैन, दोहिता ईशान जैन, दोहिती रिया जैन, भीलवाड़ा, राजस्थान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, परम पूज्य निर्यापक मुनि सुधा सागर जी महाराज की जय। दैनिक प्रवचनों की श्रृंखला में सृष्टि का सत्य और जिंदगी के सत्य को हम समझ रहे। इस दुनिया का जो सत्य है वो मायावी है। दुनिया का जो सत्य है वह सुहावना है, लुभावना है, लेकिन विनाशकारी है। वो सत्य है। मायाचारी को असत्य मत करो। मायाचारी अपने आप में मायावी रूप भी सत्य है। संसार भी सत्यवान है। उसका जो स्वरूप है वो ऐसा ही है। सांप का स्वभाव टेढ़ा चलना है तो उसका स्वभाव है। बिच्छू का काम डंक मारना है तो वह उसका सत्य है, उसका सत्य है। जगत के लिए सत्य हो ऐसा नहीं, लेकिन उसके लिए वही उसका नेचर है, वही सत्य है। तो कल अपन ने इस संसार के उस वास्तविक सत्य को समझा था जिसने सारे जगत को कल हिला दिया, भयभीत कर दिया। लोगों ने आज तक द्वेष करने वाले को ही दुश्मन माना था, लेकिन कल सारे तर्कों से, आगम से, अनुभव से ये भी सिद्ध हो गया कि जितना अच्छा बदला दुश्मन द्वेष करके नहीं लिया जा सकता, उतना अच्छा बदला राग करके लिया जा सकता है। राग करके हम सामने वाले दुश्मन को जितना बर्बाद कर सकते हैं, द्वेष करके नहीं कर सकते। द्वेष करने वाले से तो व्यक्ति सावधान रहता है।
राग करने वाले से व्यक्ति बेहोश हो जाता है, मदहोश हो जाता है, उसे पता ही नहीं चलता कि ये भी मेरा बैरी है, ये भी मेरा बैरी है। और कई बार आपने देखा होगा कोई मरीज आपके घर का बीमार हो जाता है और इतना पैसा खर्च करता था, इतना पैसा खर्च होता है और अंत में वो मर जाता है। तुम्हें रोड पर ला दिया कि नहीं? रोड पर ला, तुमने कर्जा करते गए, तुम बेचते गए, सब बिक गया और जैसे ही देखा कि अब इसके पास कुछ नहीं बचा है, सो मर गया। क्या था ये? क्या था ये? ये था उसने अपना कर्ज का बदला ले लिया। तुमने कभी उसका कर्ज लिया होगा और वो तड़प तड़प के मरा होगा, तुमसे वो वसूल नहीं कर पाया। तुम प्रभावशाली थे, तुम गुंडे थे, तुम शक्तिशाली थे, तुमने उसकी जमीन को, उसके पैसों को हड़प लिया, वो घुट घुट के मर गया। उस समय उसने दान किया कि मैं इसका बदला लूंगा। वो तुम्हारे घर में जन्म गया, बीमार पड़ गया और तुम्हें पूरा बर्बाद करके मर गया। ये पूर्व भव के बैर की कहानी है, जिसने अपना बन करके तुम्हें दिवाला निकाला, अन्यथा हो ही नहीं सकता। कोई भी व्यक्ति हमें दुखी करके जा रहा है, कोई व्यक्ति हमें बर्बाद करके जा रहा है, कोई व्यक्ति हमें कहीं का भी नहीं छोड़ रहा है, मझधार में छोड़ रहा है, समझ लेना वो कोई ना कोई पूर्व भव का दावा कावा है। वो दावा कावा है, वो लेने आया था, चला गया। कल सेठ का उदाहरण दिया था, वो व्यक्ति बालक जवानी में मरकर पागल कर गया अपने दुश्मन को, ले गया बदला। अपन समझ नहीं पाए, अपन समझ रहे कि बेटा मर गया। अपन लोग बेटे के मरने का गम मना रहे हैं। सत्य है कि वो दुश्मन था, तुम्हें रुलाने के लिए ही आया था। पैर था उसका, पूर्व भाव का संकल्प था, निदान किया था कि मैं इस घर को बर्बाद करके रहूंगा। द्वेष से नहीं कर पाया तो राग से करूंगा, पराया बन के नहीं कर पाया तो इसका अपना बन के करूंगा। राजनीति होती है, राजनीति में व्यक्ति अपने सब कुछ सामने वाले से मिलकर बनाते हैं और मिलकर के ऐसा कार्य कराते हैं। राजस्थान का एक राजा हुआ था, उसने अपने दुश्मन को जीतने के लिए बेटी का विवाह किया राजकुमार से, और जिस दिन राजकुमार की राजगद्दी होना थी और बेटी को विवाह के पहले मालूम था, विवाह के पहले मालूम था कि मैं पत्नी बन करके जा रही हूं, इस वंश का नाश करना है। वो राजकुमारी के मन में भी बैर था। उसने अपने पिताजी से कहा, यथार्थ घटना अभी जब राज व्यवस्थाएं थी तब की थी, बेटी और पिताजी ने निर्णय किया कि इसको मारना है। कैसे मारना? बेटी ने कहा, पिताजी इसको जीतने के लिए अपन ने कितने सैनिक मार डाले, मैं अपनी बलि चढ़ाती हूँ। और ऐसा माहौल बनाया कि अपनी बेटी को, बेटी खुद ने विवाह कर लिया और जिस दिन उसका राज तिलक होना था उसी रात्रि में उस पत्नी ने उसका मर्डर कर दिया और राजवंश खत्म कर दिया, रागी बनकर। परिभाषा बनाओ, जो व्यक्ति हमें दुख दे के जावे, जो हमें मझधार में छोड़े,
जो हमें कहीं का न रहने दे, वो पूर्व भव का कोई ना कोई दावा कावा है। जो व्यक्ति हमारे धर्म कार्य में विघ्न डाले, धर्म कार्य में रोके, वो हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा अहितकारी है। जो व्यक्ति हमारे जीवन को इतना मजबूर कर दे, इतना राग कर दे कि उस राग को हम समझ ही नहीं पाए, इसलिए जैनाचार्यों ने सबसे पहले कहा, राग उतना ही करना कि उसके जाने के बाद रोना ना पड़े। चला गया कोई बात, राग उतना ही करना कि यदि कहीं वो बीच में धोखा दे जाए तो हमारी जिंदगी बर्बाद ना हो। आप स्कूटर चलाते हैं, 2 पहिए की गाड़ी होती है, 2 पहिए की गाड़ी में सदा एक बात का ध्यान रखना, कितनी भी गाड़ी चलाए लेकिन पैर जमीन पर टिकना चाहिए। पैर जमीन पर स्कूटर वाले का जैसे गाड़ी रुकती है, कोई डर रहता है तो पैर क्या करता है, बस जैसे स्कूटर चलाने के लिए कितना भी स्कूटर अच्छा हो, लेकिन भरोसा नहीं करना, अपने पैर जमीन पर टिकाने के लिए अपने पैरों को इतना बड़ा रखना। गृहस्थी भी ये 2 पहिए हैं, एक दूसरे पर ज्यादा विश्वास मत करके जीना। ये संसार धोखे की ठाठी है। जब भी तुम्हारी जिंदगी 2 से चल रही हो, जहां 2 आते हो, वहीं पर कल के प्रवचन को याद रखना। जहां जहां 2 आते हो, जहां जहां तुम्हारी जिंदगी में तुम अकेले असमर्थ हो रहे हो, मजबूर हो रहे हो, तुम अकेली जिंदगी जीने में तुम्हें राहत नहीं आ रही, अकेले तुम नहीं जीना चाहते हो, तुम्हें कोई ना कोई चाहिए सहारा, कोई ना कोई सहारा चाहिए। तुम माता पिता हो, तुम नहीं जी सकते हो कि मैं बिना बेटा बिटिया के जी सकूं, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें एक ही बात है कि हमारी जिंदगी में हमारा कोई बुढ़ापे का सहारा होना चाहिए। तुम्हारा राग जागता है, मोह जागता है, मेरे मरने के बाद मेरा अंश, मेरा वंश चलना चाहिए। दुनिया में ये तत्व दृष्टि तुम्हें नहीं आई थी, अकेले ही आए थे, अकेले ही रहो और अकेले ही चले जाओ, बड़े सुखी रहोगे। अकेले ही आए थे, अकेले ही रहो और अकेले ही चले जाओ। ये बात तुम्हें समझ में आई? महाराज क्या अकेले का सुख? अकेले ही आए थे, अकेले ही रहो, अकेले ही चले जाओ। महाराज फिर संसार की जिंदगी जीने का क्या मजा है? तो क्या हम लोग मूर्ख हैं? क्या आचार्य विद्यासागर महाराज मूर्ख हैं? क्या भगवान महावीर स्वामी मूर्ख थे जिन्होंने फैसला किया अकेला ही आया था, अकेला ही रहूंगा और अकेला ही जाऊंगा? बोलो, महावीर ने जो निर्णय लिया, पूज्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज ने जो निर्णय लिया, हमने जो निर्णय लिया, ललितपुर के 5-7 और मुनिराजों ने निर्णय लिया, ये अच्छा किया कि बुरा किया? तो फिर देरी किस बात की? अकेला ही आया था, अकेला ही रहूंगा, बस इतना सा। आए तो सब अकेले हो, आए तो सब अकेले हो और जाओगी भी। बीच में जो घोटाला कर रहे हो ना, बस ये बीच की जिंदगी है। जब प्रकृति ने अकेले भेजा है और जाओगे भी अकेला, कोई साथ नहीं आया, कोई साथ नहीं जाएगा। जैसे तुम आए थे वैसे ही जाओ, कुछ भी लेके नहीं आए।
देखो प्रकृति ने कितना बड़ी शिक्षा दी है हमें, कितना बड़ा शिक्षा दी। तुम जन्म लोगे, तुम्हारे पास ना तन पे कपड़ा होगा, ना हाथ में धन होगा, ना कोई तुम्हारा साथ होगा, अकेले जन्म। और जब मौत होगी तो मृत्यु भी कहती है जैसे भेजा था वैसे ही आओ, जैसे भेजा था वैसे ही आओ। नंगा भेजा था नंग नहीं आओ, खाली हाथ भेजा था खाली हाथ आओ। जो चीज यहां से लेके नहीं गए वो चीज यहां लेके मत आओ। ये तो प्रकृति का नियम है। इस नियम को आज तक कोई तोड़ नहीं पाया। अब बीच की जिंदगी है, बस यही पाप है, यही पुण्य है, यही संसार है, यही परमार्थ है। बस यही फैसला करना है। जब प्रकृति ने मुझे निर्वस्त्र भेजा है और प्रकृति निर्वस्त्र बुलाएगी तो जिंदगी में भी मैं निर्वस्त्र रहूंगा, दिगंबर रहूंगा। नेचुरल है, नेचुरल। उज्जवल जिनसेन स्वामी ने जन्म से ही कपड़े नहीं पहने, जन्म से पहने ही नहीं। जब उनकी दीक्षा हुई तो कपड़े उतारने का मंत्र होता है, अब क्या उतरवाओगे? 9 साल में दीक्षा हुई, पहना ही नहीं, शुरू से नहीं पहना उन्होंने। क्या उतारा? एक चिंतन, जैसा आया था वैसे ही रहूंगा। दूसरा चिंतन, जब जन्म हुआ था तब भिखारी था, रागी था, वासनाओं से भरा था। कामादि विकार उस बालक में थे कि नहीं? नहीं थे। जब निर्विकारी होकर जन्मा हूं तो जिंदगी में निर्विकारी होकर के जीऊंगा। बस 2 निर्णय में मुनि हो जाओगे। एक निर्णय में नंगे हो गए तो त्रियंच कहलाओगे कि नंग आया था, नंग नहीं रहूंगा। ये तो पशुओं का लक्षण है। पशु नग्न जन्मता है, नग्न ही रहता है, नग्न ही मरता है। 84 लाख योनियों में मां दो योनियों को छेड़कर सभी नंगे ही रहते हैं, सभी नारकी नंगे रहते हैं। त्रियंच सब निर्वस्त्र होते हैं। 84 लाख योनियों में मां 2 योनियां हैं जो वस्त्र धारण करते हैं, एक देव और एक मनुष्य। 2 धारण कर, बाकी कोई धारण। कहीं दुनिया में इतने जीव जंतु हैं, इतने जीव, कोई वस्त्र धारण नहीं करता। देवता और मनुष्य 2 धारण करते। तो यदि तुमने ये सोचा कि हम नग्न आए थे, नग्न ही रहेंगे, तो पशु कहलाओगे, नारकी कहलाओगे, त्रियंच कहलाओगे, असभ्य कहलाओगे, अनैतिक कहलाओगे। इसके साथ कभी कभी क्या होता है, हम अपने मन की नकल कर लेते हैं, दूसरी छोड़ देते हैं। मन की कर लेते हैं, दूसरी छोड़ देते हैं। हमें नकल करना है तो पूरी करना है। देखो जैन दर्शन भी यही कहता है, तुम अकेले आए थे अकेले रहो, नग्न आए थे नग्न रहो। लेकिन उसके साथ दूसरा उदाहरण ध्यान रखना, निर्विकारी आए थे। क्या आए थे? निर्विकारी आए थे। राग नहीं था, वासना नहीं थी, काम विकार नहीं था, कुछ नहीं था। नग्न होने के पहले यह भी साथ में रखना कि जब निर्विकारी आया था तो निर्विकारी रहूंगा, निष्कसाई आया था तो निष्कसाई रहूंगा। कसाय मेरे में नहीं थी उस समय। यदि ये दोनों मिला करके यदि जिंदगी जीगे तो तुम दिगंबर मुनिराज कहलाओगे, साधु परमेष्ठी कहलाओगे। महावीर ने पूरी नकल कराई, बालक वत। मुनि महाराज की संज्ञा दी, बालक वत। जैसा बालक होता है वैसे ही तुम्हारी जिंदगी होना चाहिए। बालक जैसा निर्मल मन होना चाहिए, बालक जैसे ही तुम्हारी आंख होना चाहिए। बालक में कोई भी स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं रहता।
कोई भेद नहीं रहता। स्त्रियों के बीच में रहता है बालक, उसको विकार नहीं जागता। तुम बालक की समान पूरी नकल करो, स्त्री पुरुष का तुम्हें कोई भेद नहीं। तुम्हारे जीवन में कोई भी प्रकार के मन में कोई भेदभाव नहीं आना चाहिए, ऐसे रहो प्रकृति प्रदत्त। लेकिन व्यक्ति ऐसा रह नहीं पाता, निर्विकारी नहीं रह पाते हो, इसलिए वस्त्र लाना पड़ते हैं। किस वस्तु को ढांका जाता है जिसमें दोष होता है, जिसमें विकार होता है। इसलिए वस्त्रों को तुम्हारे लिए आवरण की जरूरत पड़ गई, क्योंकि तुम उस बालक की पूरी नकल नहीं कर पाए। लेकिन तत्व दृष्टि कहती है जैसे तुम आए थे वैसे ही जाओगे, बस वैसा ही अपना जीवन बना लो जैसे महावीर ने बनाया, हम लोगों ने बनाया, आचार्य श्री ने बनाया। अकेले रहने का आदत, इस सत्य को समझो, इस सत्य को समझो। कल का प्रवचन तुम्हारी जिंदगी को कुछ बर्बाद नहीं कर पाएगा। कोई बैरी तुमसे बदला नहीं ले पाएगा, और बदला ले भी लेगा तो तुम्हें पागल नहीं कर पाएगा। बदला हम लोगों पर भी उपसर्ग आते हैं। पारसनाथ पर भी कमठ ने उपसर्ग किया, लेकिन पारसनाथ को वो दुश्मन पागल नहीं कर पाया। मैं राग करूंगा ही नहीं तो कोई रागी मेरे यहां क्या पैदा होगा, मैं करूंगा ही नहीं। मैं गृहस्थी में जाऊंगा ही नहीं, कोई दुश्मन कहे कि मैं इसके यहां बेटा पैदा होकर जवानी में मर जाऊं, वो बाल ब्रह्मचारी है, क्या करेगा करो। दुश्मन का प्रोग्राम फेल हो गया कि नहीं, दुश्मन फेल हो गया, क्या करेगा, कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कितना भी दुश्मन आ जाए। लोग कहते महाराज जी शनि ग्रह जिसको लग देता है उसको बाबा बना देता है। मैं पहले ही से बाबा बन गया, अब शनि क्या करेगा, बाबा ही बनाता है ना। मतलब शनि लग जाए तो 7.5 ही बिल्कुल बाबा बना देता है, बाबा ही तो बनाएगा, वो शनि क्या बनाएगा। हम पहले से बाबा बन के बैठ गए, अब मेरा बिगाड़े क्या बिगाड़ेगा। कोई जेब कट मेरा पीछा करे। मैंने एक बार जेब कटों से कहा था, मैंने कि भाई इनके जेब मत काटना, मेरा काटना। बोले बाबा जी आपका जेब ही नहीं है, क्या काटे, क्या करेगा जेब काटना। डाकू बागड़े आ जाए तो क्या करेंगे। एक बार हम मुगावली से बिहार कर रहे थे, बीना के बीच में, लोगों ने कहा महाराज यहाँ से मत जाओ, पूरा बिहार आप कर नहीं पाओगे, रास्ते में रुकना पड़ेगा। वो रेलवे के जो क्वार्टर होते हैं खाली पड़े, और वही उन डाकुओं का रहने का स्थान है। तो पहले मैं भी सोच रहा था नहीं जाऊं, बरसात बहुत तेज थी। जैसे ही उन्होंने कहा कि महाराज जी मत जाओ, वो डाकू का मन कि अब तो जरूर जाऊंगा। महाराज जी कोई साथ नहीं जाएगा, मैंने कि मैं अकेला चला जाऊँ। हम वो निशंक सागर जी एलग जी थे, चल दिए। बरसात भयंकर थी, और पक्का है कि पूरा मुगावली से बीना पहुंच ही नहीं सकते, 28-30 किलोमीटर, और बाई रोड जाते हैं तो 60 किलोमीटर था। अब डाकुओं के डर से 60 किलोमीटर चलूं, जीवों के डर से हो तो बात अलग है, संयम की बराधना हो तो बात अलग है। यहाँ से जाओगे तो महाराज बहुत जीवों की बराधना होगी, घास फूस होगा, तो मैं 60 किलोमीटर क्या 600 किलोमीटर का चक्कर लगा लूँगा। लेकिन किनके कारण से 60 किलोमीटर का चक्कर, डाकुओं के कारण। मैंने कि आज उन डाकुओं को भी दिखा दूंगा। सब डर गए, और सबको मालूम था, कोई नहीं गया। 3-4 बच्चे थे, वो चले। बच्चे क्या अच्छे बड़े ही थे, और वहीं क्वार्टरों में रुके। वो तो जो नियम था रात के 1-2 बजे वो डाकू चोरी बोरी करके आते थे, वो आ गए। आते ही सबके कपड़े भींगे हुए थे, तो हम लोग जितने थे 4-5, तो मैंने कहा कुछ नहीं, आज सब लोग, वहाँ लाइट थी नहीं, मैंने कहा सब लोग कपड़े डाल दो पीछे कमरे में सूखने के लिए, और सब दिगंबर रहना।
जो दिगंबर नहीं रहा फिर उसकी जिम्मेवारी मेरी नहीं है। उसको उठा के ले जाएं, उसकी पिटाई करें, डाकू है सबने में। और जैसे वो आए हमने थोड़ा सा इशारा किया, अपने सब लोग पहले से कह दिया था जैसे मैं इशारा करूं सब लोग सामायिक में बैठ जाना, आसन लगा करके वो बिल्कुल। मैंने कोई ने आंख खोल दी तो ध्यान रखना, सब ऐसे सामायिक बैठे, हम थे, एलक जी थे और सब लोग 4-5 बच्चे सब सामायिक। डाकू आए, बुंदेलखंडी डाकू थे। अब बुंदेलखंडी डाकू तो दिगंबर मुनिराजों को अच्छी तरह, और ये भी जानता है कि आचार्य विद्यासागर महाराज को बुंदेलखंड में कौन नहीं जानता, भगत ही नहीं जानते, डाकू। और आते ही उन्होंने टार्च लिए तो उन्होंने टार्च फेंकी, हमने पीछे ऐसी दरवाजे के पास रख दी थी। पीछे देख के ही उनका कोई सरदार होगा, अरे अरे यहाँ तो जैन मुनि महाराज हैं। उन्होंने दूसरा, नहीं आज सब चुप रहना, महाराज जी ध्यान में बैठे हैं, आज अपन लोग कहीं और जगह चलते, महाराज को डिस्टर्ब मत करो। सब महाराज उन सब पर टाट वाली सब, और हम धीरे धीरे आंख खोल के देख रहे थे। टार्च पड़ते बंद कर लेता, फिर देखता कि सब पे टार्च, और सब मुनिराज थे। उन्होंने कहा आज, और उन्होंने डाकू ने क्या कहा, हो दुनिया इनके दर्शन करने जाती है, आज अपने भाग्य हैं कि अपन को दर्शन देने आए। उनके वचन बहुत महत्वपूर्ण थे। वे सब बोलो अपन को, अपने यहाँ आकर के अपन को अवभाग्य हैं अपने, जिनके दुनिया दर्शन करती है, अपन यही यहाँ दर्शन देने आए हैं। सारे डाकुओं ने इतने अच्छी तरह नमोस्तु किया सबको, जय हो बाबा जी, जय हो बाबा जी। आपको यदि हमारे आने से विघ्न हुआ हो, तकलीफ हो तो क्षमा करना बाबा जी, क्षमा करना। और वो सबको नमस्कार करके चले गए। मैंने कहा बेटा देखो, फिर बीरा में जाके मैंने कहा, देखा जिंदगी में कभी तुम्हें डाकू नमोस्तु नहीं करता है, क्या बिगाड़े, क्या लेगा। एक महोत्सव था, उस महोत्सव में एक व्यक्ति ने कहा महाराज जी यहाँ जेब कट आ गए, जेब कट आ गए, आप कुछ करिए वो जेब काटेंगे। मैंने कि पक्का है, गारंटी है, एक भी जेब कट यहाँ नहीं आएगा और वो सब चले जाएंगे। तो लोगों ने तो कैसे समझा कि महाराज जी तो ऐसे कह रहे जैसे इन्हीं ने भेजे हो। मैंने कहा कोई जेब कट नहीं काटेगा, वो मेरी आज्ञा में है, मैं जो आदेश दे दूंगा वो पालेंगे, लेकिन आप लोग मेरी आज्ञा का पालन नहीं करोगे, ये डाउट। आप लोग भगत हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, महाराज मानते, गुरु मानते हो, वे मुझे कुछ भी नहीं मानते तो भी मेरा आदेश मानेंगे वो, लेकिन आप लोग नहीं मानोगे। आप लोग मानोगे कि नहीं? बोलते नहीं हो। सब ने कह दिया हाँ मानेंगे, आप जो आदेश दोगे जो। तो मैंने कहा 5 दिन पंच कल्याणक में कोई भी वो कपड़ा पहन के नहीं आएगा जिसमें जेब है, बिना जेब के कपड़े पहनो। और कोई भी महिलाएं ऐसा आभूषण पहन के नहीं आएगा जो उनके लिए अनिवार्य नहीं है, शौक से। जो अनुमान होते ना थोड़े बहुत 2-3 आभूषण, उनको नहीं छूते वो लोग। आप लोग कोई भी चैन बहन अन्य आभूषण जरूरी नहीं है, जो तुम्हारे सुहाग के लिए जरूरी नहीं है वो आभूषण नहीं पहनना। बाकी मैं जेब कटों को कह दूंगा। बोलो, यदि ये आज्ञा आप लोग मान जाएं फिर जेब कट आएगा सभा में? तुम खुद उसको निमंत्रण देते हो। अरे मीठा है तो चींटी आएगी, जेब में माल है तो जेब कट आएगा। हमारी ऐसी व्यवस्थाएं बनाओ ना जिसमें उनकी नियत ही खराब ना हो, उनके परिणाम ही नहीं बिगड़े।
बल्कि उनको और अपने आप में धन्य मानना पड़ा। तो ऐसी स्थिति में कई बार वो दशा प्राप्त करो जिसमें हमारा दुश्मन हमसे बदला ना ले सके। साधु को एक बात सबसे बड़ी, देश करने वाला बदला साधु से ले सकता है, लेकिन राग करके बदला कोई साधु से नहीं ले सकता। देश करने वाले को तो रोक नहीं सकते, लेकिन राग करके मेरे से बदला लेगा, क्या देगा? क्योंकि राग एक तरफ से होता ही, राग कितने तरफ से होगा? देश एक तरफ से होता है, देश एक तरफ से होता है और राग दोनों तरफ से होता है। अब दोनों तरफ से जब राग होता है तब खतरा है, तब वो बदला ले लेगा। तुम भी रागी हो कि मुझे बेटा चाहिए, अब दुश्मन कहता है इसकी मूल तलब है बेटा, ये मूल मांग है इसकी बेटा, अब इसका बेटा होकर इसको रुलाएंगे, बेटा देकर के इसको बर्बाद करेंगे, बेटा बन करके इसको बर्बाद करेंगे। महानुभाव, पहला निर्णय तो ये करो, प्रकृति ने अकेले भेजा है, अकेले रहो और अकेले ही पधारो। बड़ा आनंद है, बड़ा आनंद। शास्त्रों की कही हुई नहीं कह रहा हूं, कागजों की रटी हुई नहीं कह रहा हूं, अकेले की जो मस्ती है वो मस्ती अनुभव कर रहा हूं, उसे कह रहा हूं। कोई कुछ विकल्प नहीं, कोई लेना एक ना देना दो, कुछ नहीं, अकेले रहो जिंदगी में, संसार में कोई किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कुछ नहीं। आकस्मिक मौत आ जाए तो ना गाड़ी है ना पछाड़ी है, काय की चिंता है? डाकुओं की चिंता नहीं, जेब कतरों की चिंता, कुछ नहीं करना। जिंदगी में अकेले आए हो, अकेले ही रहना है, अकेले ही मरना है, ये बात तुम्हें कहां तक अच्छी लगेगी? हम लोगों की जिंदगी देखकर इतनी कहोगे महाराज आप बहुत अच्छे हैं, अच्छा कार्य, महावीर ने अच्छा किया, आचार्य ने अच्छा किया, आपने अच्छा किया। दूसरे को अच्छा कहना सरल है, स्वयं अच्छा बनना कठिन है। अनंतों बार हमने भगवान को भगवान कहा, भगवान निर्दोष है निर्दोष कहा, लेकिन स्वयं भगवान नहीं बने। अच्छे आदमी को हर व्यक्ति अच्छा कहता है, बहुत अच्छा है। डाकू भी कहता है साधु जीवन बहुत अच्छा है, तभी तो उसने नमस्कार किया। साधु को साधु कहना कितना सरल है, और साधु बनना किसी को भी अच्छा कहने में, महाराज बहुत अच्छे आदमी, बिल्कुल मौन रहते हैं, तो मौन रहना अच्छा है? हाँ महाराज बहुत अच्छा है, फिर तुम मौन रह जाओ ना। कोई सरल आदमी को देखकर आप कहते महाराज ये बहुत सज्जन है, बहुत सरल है, इनका मन बहुत निर्मल है, बहुत सरल आदमी है, तो सरल होना अच्छा है कि नहीं? बहुत अच्छा है महाराज, तो तुम सरल हो जाओ। महाराज ये बात नहीं कह रहा हूं मैं। अनंतों बार आपने हमने अच्छे आदमी को अच्छा कहा, लेकिन एक बार भी अच्छा बनने का मन नहीं बनाया। व्यक्ति चाहता है दुनिया में कोई क्रोध न करे, लेकिन स्वयं लोग चाहते हैं कि दुनिया में कोई मान न करे, स्वयं दुनिया में कोई चाहता है कोई मेरे से मायाचारी ना करे, सब चाहते। महाराज ऐसा कैसा संसार होगा जिसमें कोई छली कपटी ना हो, माया भी नहीं हो? मन बहुत अच्छा होगा। शुरू करूं? तुम्हारे से शुरू करता हूं आज से। माया महाराज जी आप में यही कमी है, मैं सारी दुनिया की कह रहा हूं, तो मुझे लपेट में कहीं तो शुरू करोगे। लोभ बुरा होता है, संसार में कोई लोभी नहीं हो और स्वयं लोभी। मैं एक उदाहरण दिया करता हूं, तुम्हारा पक्ष भी होगा और तुम्हारा विपक्ष भी होगा। एक व्यक्ति एक स्थान पर कपड़ा खरीदने गया, उसने कपड़ा दिया 1000 रुपए का।
रास्ते में तुम्हारा दोस्त मिला, उसने कहाँ से आ रहा भाई? बोले कपड़ा लेकर। ये कपड़ा 500 रुपये का है, कितना चाहिए? 500 रुपये का है। उसने दूना ठग लिया। ये सुनते ही तुम्हारे भाव कैसे होंगे? बुरे भाव। इतना ठगिया है लोग, 500 का सीधा 1000 में दिया। अब तुम्हारा परिणाम बिगड़ गया। उसने 500 ठग लिए, उसकी दुकान में आग लग जाए, उसका बेटा मर जाए, उसका बाप मर जाए, उसका, और भगवान ही मालिक कितना दोगे आप कल्पना करो। और तुम्हें तुरंत ही पता और चला कि जिसने ठगा है वो महाराज जी का भगत है। फिर आप सबसे पहले घर जाओगे कि महाराज के पास आओगे? महाराज जी को भी बताते हैं, महाराज जी देखो आपके भक्तों की करामात, देखो महाराज जी देखो आपके भगत जो आपके चारों तरफ घूमते हैं, जो आपका प्रवचन सुनने आता है, और वो आपका अभिषेक भी करता है। अभिषेक भी करता है महाराज, वो आपने दिया था उसको नियम, पूजा भी करता है, अभिषेक भी करता है, बड़ा धर्मात्मा बनता है। और आपके हार भी वहां हुए हैं, चौका भी। तुरंत महाराज जी ये देखो 500 का माल 1000 में बैठा है, इतना बेईमान है, ऊपर से धर्मात्मा बना रहता है, आपका भगत है। 3 बार का महाराज आपका भगत, आपका बहुत खास भगत। बोलो महाराज मैंने कहीं गलत किया है, गलत किया, ये ठीक नहीं है। बोले महाराज मैंने तो भाव किया है कि बहुत बुरा किया उसने। मैंने कि मैं भी कह रहा हूं बहुत बुरा किया, शास्त्र भी कह रहे हैं कि बहुत बुरा किया। और जो दूसरों के साथ बुरा करेगा उसका भी बुरा होगा। सुन रहे हो ना? अब वो खुश हो गया। महाराज जी उसने बुरा किया कि नहीं? बिल्कुल बुरा किया। उसने ठगा ये गलत किया कि नहीं? बिल्कुल गलत किया। आपके शास्त्र क्या बोलते? बन की बड़हान बुरा किया, ठगिया कहीं का, और उसका भी बुरा होगा। तुम यही तो चाह रहे थे कि जिसने मुझे ठगा उसका बुरा हो जाए। अब तो बुरा हो गई, क्योंकि गुरु महाराज ने भी, बोलो मैंने क्या कहा? बोलो भाई शास्त्र क्या, ठगिया का अच्छा हो कि बुरा हो, शास्त्र क्या कहते हैं? जोर से बोलो। तो मैं शास्त्र की भाषा बोलूंगा कि अपनी खुद की बोलूं? शास्त्र में लिखा है जिसने दूसरे का बुरा किया उसका बुरा होगा, जो दूसरे को ठगेगा वो खुद ठगा जाएगा। तो बड़ा कुछ महाराज जी, अब तो वो बर्बाद हो ही जाएगा, क्योंकि आपने भी उसका बुरा कर दिया। बुरा करेगा बुरा होगा, भला करेगा भला होगा। चला घर गया, भोजन कर लीजिए, नहीं करना, सब 500 रुपये बर्बाद हो गए। भोजन नहीं किया। दुकान पे गए, जो देखो बोले भैया आज चेहरा क्यों उधर? अरे भैया सुबह से ठग गया, 500 रुपये देखो ये माल है। तो सबको कहानी सुना रहा, दिन भर यही कहानी, खाने में मन नहीं, पीने में मन नहीं। शाम के 4 बजे की घटना है। वो शराबी था, शराबी नहीं, ज्वेलर, शराबी का धंधा था। शाम के 4 बजे एक गांव का एक गरीब किसान आया। उन्होंने कहा सेठ जी बिटिया की शादी है, 1 लाख रुपया लाया हूं, बहुत मुश्किल से जोड़ के रखे थे, इसके कुछ आभूषण दे दो। वो कुछ जानता नहीं था, सीधा साधा। उसने उस सीधे साधे के लिए 50,000 का माल 1 लाख में टिका दिया। माल कितने का था? 1 लाख। और वो ले गया बेचारा। अब तुम्हारा माल 50,000 का माल 1,000 में तुम किसी को टिका दो तो तुम्हारी खुशी, जल्दी बोलो, पार नहीं। दुकान बंद, घर जाके कहता है मांगो किसको क्या मांगना है, आज 50,000 का माल 1 लाख में बिका है। बच्चों से कह दिया तुम्हें जो मांगना है मांगो,
पत्नी से सबसे कह दिया 50,000 कोई मायना रखता है। बहुत खुश, बहुत खुश, बहुत आनंद, सब भूल गया, पिकनिक मनाने के लिए जाने की तैयारी हो गई। महानुभाव, यहां मैं आपसे ही पूछूंगा, आपके साथ में थे, तुम्हारे साथ बुरा किया, उसका बुरा होगा। उस किसान को भी कुछ दिन बाद पता चला, जब वे आभूषण काले पड़ने लगे, नकली तो ओहो, ये तो 50,000, उसने देखवाया, किसी ने कहा ये 50,000 का माल है, 1 लाख में दिया। तुम्हारे 500 ठगे जाने पर तुम्हारी क्या हालत हुई थी? और तुम इतने गरीब भी नहीं थे। वो किसान तो कर्ज करके, संपत्ति बेच करके लाया था लाख रुपया। उसको जब पता चला कि सेठ जी ने 1 लाख में दिया 50,000 का माल, थोड़ी देर के लिए मैं 1 सेकंड को, 5 सेकंड को मैं मौन होता हूं। तुम चिंतन करना, 500 रुपये में इतना परिणाम बिगड़ा। तुमने भोजन नहीं किया, तुम्हारा दिन खराब रहा। उसको पता चला मेरे 50,000 रुपया ठगे गए। कल्पना करना, गुणा भाग जमाना, 500 ठगे पर इतना, तो 50,000 रुपये कितना? मैं 10 सेकंड को मौन होता हूं। हिसाब लगाओ। और उसको पता चला कि ये सराफ जी जो है, ये भी महाराज के भगत हैं। आज पंचायत बैठी है, सब जनरल सभा। आज अपन एक फैसला लिखेंगे। फैसला सर्वसम्मति से होगा, बहुमत से होगा, जैसा होगा, लेकिन आज फैसला होके रहेगा। उसको पता चला कि सराफ जी जो महाराज के भगत हैं, ये भी अभिषेक करने जाते हैं, महाराज के प्रवचन देते हैं, सुनते हैं, और इनके यहाँ महाराज का आहार भी हुआ है। अब वो किसान सीधा, बूढ़ा बा किसान, गरीब किसान लठिया लेकर के गुरु के पास आ गया। महाराज जी, ये फलाने चंद आपके भगत है ना, 50,000 का माल 1 लाख में दिया है। देखो महाराज, अब मैं क्या करूं? जो आपका फैसला। तुम ठगे गए थे जब तुम्हारे साथ था कि नहीं? तुम्हारे साथ था कि नहीं? उसने बुरा किया, उसका बुरा होगा। अब मैं क्या करूं? ओ मेरे प्यारे भक्तों, वो किसान आया है मेरे पास, महाराज जी आपके भगत ने ये 50,000 का माल 50,000 में दिया। अब मैं क्या करूं? ये कहूं जो तुझे ठगेगा उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। कानून एक होगा कि अनेक? आगम एक होगा कि अनेक? सत्य एक होगा कि अनेक? अब मुझे क्या कहूं? मैं किसान से कहूंगा, जिसने तेरे से बुरा किया है उसका बुरा होगा। सावधान, 500 रुपये का तुम्हें ठगा था, मैंने कहा था बुरा किया उसका बुरा होगा, और तुमने 50,000 ठगे हैं तो बुरा होगा। मुझे कहना ही पड़ेगा। अब बोलो तुम्हारा कितने गुना बुरा होगा? वहां भी गुरु हैं, यहां भी गुरु है, और गुरु जो सोच लेंगे वो होगा, शास्त्र जो सोच लेंगे वो होगा, मुनि महाराज के मन में जो आएगा वो होगा। उसका 500 रुपये का नुकसान होगा तो तुम्हारा कितना गुना नुकसान होगा। क्योंकि किसान से भी मैं यही कहूंगा, मेरी भाषा एक ही होगी, जिसने बुरा किया उसका बुरा होगा। तुमने ठगा था उस दिन। महावीर कह रहे, महावीर कहते ठगी अच्छी है बुरी, चलो छोड़ो इसको, ठगी में पक्षपात मत करो। जब ठगे जाओ तब रो पड़ो, और जब ठग लो जब हंस पड़ो। ये पक्षपात, ये बेईमानी छोड़ दो, बस ये पक्षपात खत्म करो।
जितनी खुशी तुम्हारे लिए हुई है ठगने पर, उतनी खुशी जब तुम ठगे जाओ तो उतनी ही खुशी होना चाहिए। कोई बात नहीं, धंधा है, वो धंधा कर रहा है, उसने ठग लिया, हम करेंगे तो हम ठगेंगे, भगवान करे। दूसरा प्रश्न भगवान महावीर आशीर्वाद देना चाहते हैं, ये संसार ईमानदारों का नहीं, वो तो तुम्हें चाहिए ही नहीं है। ये संसार ठगियों का संसार बने, यहां कोई भी व्यक्ति, हर व्यक्ति झूठ बोले। हाथ उठाऊं? तुम भी ठगेगो बेटा, ध्यान रखना। तुमसे भी कोई झूठ बोलेगा, ध्यान रखना। एक यथार्थ घटना याद आ रही है। एक बच्चा कुचल गया ट्रक से, पुलिस वाला मोटरसाइकिल से भागा उसके पीछे, और ट्रक वाला जानता था कि पुलिस वाला आया है। उसने, उस समय 500 के नोट चलते थे, उसने खिड़की में से 500 नोट दिखाए। पकड़ने वाला था उस ट्रक वाले को। जैसे उसने 500 रुपया छोड़े, पुलिस वाले ने 500 रुपया उठाए और वापस आ गए। और कोतवाली ने कहा ट्रक भाग गया, मिला नहीं। और सामने छोड़ा है, पा करके छोड़ा है, खड़ा कर लिया सामने, उसने 500 रुपया दे दिया और घर गया। बड़े खुश होके जा रहा है, सुबह सुबह का टाइम था स्कूल का, बड़े खुश होके जा रहा है। और घर जाकर कहा कि बेटा स्कूल से अभी तक नहीं लौटा, बताते आज जल्दी छुट्टी हो गई स्कूल की कोई घटना के कारण से, पर बच्चा लौटा नहीं अभी तक। छुट्टी हो गई, सारे स्कूल की छुट्टी हो गई, बच्चा लौटा नहीं अभी तक। तो पुलिस वाला कहता है मैं जाता हूं, देखता हूं बेटे को। जाके देखा तो सड़क पर चारों ओर घेरे खड़े थे, लाश सामने पड़ी थी। देखा तो वो उसी का बेटा था। अब वो चिल्लाने लगा कि मैंने बेटे के हत्यारे को छोड़ दिया। रो पड़ा, पपक पक, यथार्थ घटना। मैंने 500 रुपए में बेटे के हत्यारे को छोड़ दिया। अरे भाई, किसी की हत्यारे को तो छोड़ा है तूने। उस समय ये भाव नहीं आया कि जिसको मैं छोड़ रहा हूं किसी बाप के बेटे का हत्यारा है, ये चढ़ाकर कुचल के गया है। बोलो, पागल हो गए। 500 रुपए मैंने बेटे के हत्यारे को छोड़ा, प्राणों सारे परिवार में 500 रुपए में। और यदि दूसरे का बेटा होता तो बोलो, था तो ना, बेटा ही तो था, खुशियां मना रहा था। आज सुबह से 500 रुपए मिल गए, घर जाकर के खुशी मना रहा है। यदि ट्रक से कुचलना को ठीक है तो स्वयं का बेटा भी कुचल जाए, बोले मर गया मर गया, माने 500 रुपया तो मिल गए। मर गया तो मर जाने दो, 500 रुपया तो मिल गए, खुशी मनाओ, है हिम्मत किसी में। और यदि दुख है महानुभाव तो रो पड़ो, किसी का भी बेटा हो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, तो बेटे को कुचल के दे। बस इतना सा पक्षपात करना छोड़ दो। हम ठगे जाएं तो हमें खुशी है, हमें भी कोई ठग लेगा तो हमें खुशी होगी। महावीर खुश हो जाएंगे। महावीर का कोई बात नहीं, ये धर्मात्मा जीव है। सुन रहे हो ना बेईमान लोगों, बेईमानी में धर्मात्मा का टाइटल, बेईमानी में धर्मात्मा का टाइटल, बेईमानी में होकर के चौथे काल का टाइटल, बेईमान करते हुए बस इतना सा तुम्हें करना है, चाहे मैं ठगूं चाहे मुझे कोई ठगे, हम दोनों में खुशी मनाएंगे, तथास्तु तुम्हारा कल्याण हो। कम से कम तुमने एक कार्य किया, मैं पक्षपात। और यदि तुम्हारे लिए दूसरा दुख होता है, लो दूसरा रास्ता महावीर स्वामी देते हैं। यदि तुम्हें ठगे जाने पर दुख हुआ है तो बस इतना सा कर लो, जब तुम किसी को ठग लो तो खुशी मत मनाना, घर जाना, रोटी नहीं खाना। बोले क्यों? आज इस पापी मन ने एक किसान को ठग लिया है, मन नहीं लग रहा है।
उठ करके गुरु के पास आ जाना, गुरु महाराज आज बहुत बुरा हो गया है। कल आया था ना, मैं सुबह ही आया था, सुबह ही आया था ना कि भगवान मुझे किसी व्यक्ति ने ठग लिया। तो शाम को भी सीधे रोते हुए गुरु के पास आना, गुरु महाराज मैंने एक पाप कर लिया है, मैंने एक किसान को ठग लिया है, अब मेरा बुरा होगा। या तो दुख मनाओ या खुशी मनाओ, दो में से एक फैसला करो। हम ठगे जाएं तो हमें दुखी है, तो हम ठगेंगे तो भी हम दुख मनाएंगे। हम ठगेंगे, ठगने पर खुशी है, तो जब हम ठगे जाएंगे उसमें भी हम खुश होंगे। दो में से कोई एक। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, टाइम हो रहा है, 3 मिनट बाकी हैं, जल्दी फैसला करो। ठगना बुरा है तो चाहे हम ठगे जाएं चाहे हम ठगें, बुरा ही था, बुरा ही है और बुरा ही, और अच्छा है तो चाहे हम ठगे जाएं चाहे हम ठगें, अच्छा था, अच्छा है और अच्छा, दो में से कोई एक करना है। ध्यान रखना, पुलिस वाले का उदाहरण, दूसरे की बेटे पर 500 रुपया लेना अच्छा है तो स्वयं के बेटे पर भी 500 रुपया लेना अच्छा है। दूसरे के बेटे को कुचल कर जाने वाले को 500 रुपये में छोड़ दिया और खुशी हो गई, तो अपने बेटे के मरने पर भी 500 रुपये में छोड़ दिया। है कोई माई का लाल जो यहां भी खुशी मना सके? महावीर कहते हैं कुचलने वाले को भी, रिश्वत लेने वाले को भी हम धर्मात्मा कह सकते हैं। रिश्वत लेने वाला भी धर्मात्मा। बस इतना सा नियम लेना है कि मेरा बेटा भी कुचल के गया तो भी मुझे खुशी है, सुबह से 500 रुपया। है कोई हिम्मत? कोई हाथ उठा रहा हो तो बता दे भाई। ओ बेईमानों का संसार, चलो बेईमानी को अच्छा मान लो, अब तो मैं तुम्हारे पक्ष में हो गया। बेईमानी अच्छी है तो अच्छा मानो, झूठ अच्छा है तो अच्छा मानो, रिश्वत अच्छी है तो अच्छी मानो, जो कुछ भी तुम मानते हो उसको पक्षपात करना छोड़ दो। बस सबसे बड़ा अधर्म यही हो रहा है। हमारे साथ होवे तो बुरा है और हम किसी के साथ करें तो अच्छा है। ये पुलिस चौकी अच्छी है कि बुरी है? अच्छी है महाराज, पुलिस ने। और जब तुम्हारी गाड़ी 2 नंबर की आ रही हो तो पुलिस चौकी अच्छी है, लेकिन वही 2 नंबर की गाड़ी आ रही हो तो क्या करोगे? ये पुलिस चौकी में आग लग जाए, पुलिस वाले अंधे हो जाए, पता नहीं क्या क्या करोगे। महावीर स्वामी ने यही कहा कि एक फैसला करो, दो रास्तों पर मत चलो। एक फैसला करो कि जो तुम कर रहे हो यदि वो सही है तो निर्णय सुना दो, ये सब सही है, और यदि गलत है तो निर्णय सुना दो गलत है, मैं तुम्हारे कल्याण का रास्ता खोज लूंगा। तो अपना जो दूसरा प्रसंग चल रहा था, समय आपका हो गया कि जब तुम कह देते हो कि भगवान मेरे से अपराध हुआ है, तो महावीर बस तुम्हारी सुन लेंगे कि कम से कम तूने कहा तो है कि मेरे से अपराध हुआ, तूने अपराध को अपराध माना है। प्रसंग था अपना, अपन कल के लिए आगे भेजते हैं भूमिका बनाकर। अपराधी को कैसे बचाया जाए, अपराधी को महावीर कैसे कल्याण करते हैं, अपराधी को व्यक्ति कैसे महान बनाते हैं, अपराधी की जय जयकार कैसे बुलवाता है जैन दर्शन। मात्र जैन दर्शन है। किसको कह रहा हूं? नाम ध्यान रखना, अपराधी, दोष करने वाला, पाप करने वाला। पापी का कल्याण यदि किसी दर्शन में है तो उसका नाम है जैन दर्शन। पुण्यात्माओं का नहीं, अच्छे आत्मा वो तो सब में होता है। अच्छी आत्माओं का कल्याण तो होना ही, इसमें कौन सी विशेषता है? क्योंकि वो अच्छा है। निरपराधी उसका तो कल्याण होना ही है। लेकिन एक कला जैन दर्शन के पास है, जो पापी का कल्याण, अपराधी का कल्याण, पाप करने वाले का भी एक रास्ता है जिसमें कल्याण हो सकता है। अपराधी की भी सारी दुनिया जय जयकार बोलेगी, एक रास्ता है। समय आपका हो गया। कल यदि ध्यान में आया
क्योंकि यहाँ क्या है कि जो आज छोड़ देता हूं वो तो रह जाता है, कल कुछ नया ही आ जाता है। क्योंकि मैं भी तो उसी नगर में आहार कर रहा हूं जो नगर उधारी का है। तो तुम्हारी दुकानदारी में उधारी रह जाती, हमारे प्रवचनों में बताओ 1.5 घंटे के बाद भी अभी उधारी बाकी है, पूरा नहीं हो पाया। चलने दो, ललितपुर में उधारी का मजा कुछ अलग ही है। महावीर भगवान ने की। इस प्रसारण के पुण्यार्जक थे श्रीमान महावीर प्रसाद जी सेठी, श्रीमती शकुंतला जी जैन सेठी, कोटा राजस्थान खातौली वाले। श्री भगवान महावीर स्वामी के चरणान्विद में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए स्वास्थ्य लाभार्थम सुख समृद्धि वृद्धि निरोगता सहित दीर्घायु की मंगल कामना करते हैं। जगत गुरुवर आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज साह के पूर्ण स्वस्थता पूर्वक लंबी दीर्घायु की वीर प्रभु से प्रार्थना करते हैं। श्री अशोक पहाड़िया, श्रीमती मंजू पहाड़िया, अनिरुद्ध पहाड़िया, सपना पहाड़िया, आश्विन पहाड़िया, पल्लवी पहाड़िया, आर्जव, अव्यान एवं अनाया पहाड़िया, कोटा। श्री अनिल जैन, श्रीमती अमिता जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू शशांक जैन, प्रीति जैन, तरुण जैन, अनुपमा जैन। पुत्र एवं दामाद श्रीमती श्वेता अग्रवाल, श्री आलोक अग्रवाल, नाती नातिन मितुल, मानवी, पौत्री सिमरन जैन, ईशानवी जैन, अहिली जैन, पौत्र संभव जैन, दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल। श्री घीसालाल जैन झांझरी, एडवोकेट श्रीमती कला देवी जैन झांझरी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री राजेश जैन झांझरी, अपर जिला न्यायाधीश श्रीमती नीलम जैन झांझरी, पौत्रियां अनुष्का जैन झांझरी, ऐश्वर्या जैन झांझरी, पुत्री एवं दामाद श्रीमती रेखा जैन, श्री दिनेश जैन, दोहिता दिवेश जैन, दोहिती दिशा जैन, पुत्र एवं दामाद श्रीमती रेणु जैन, श्री संदीप जैन, दोहिता ईशान जैन, दोहिती रिया जैन, भीलवाड़ा, राजस्थान।